टर्नओवर दे करके और कम वो 2000 करोड़ का एम्बुलेंस संचालन का ठेका ले लिया घोटालेबाजों का। कि सेक्शन अफसर जो स्वास्थ्य विभाग का है वो अपने विभाग का ईमेल जो था वो पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भेज दिया। देख लीजिए ये सरकारी उनको टेक्निकल बीड में वो गिरा दिया गया, तो कोई को फाइनेंशियल झूठ, इसलिए कि अलूल जलूल कागज से ये समृद्ध अपने को दिखा दिया वहां पर। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। राज्य में लगातार कुछ न कुछ व्यवस्थाएं जो है वो बदलती नजर आ रही है और सीधा इसका जो असर पड़ रहा है वो सीधा जनता पे पड़ते नजर आता है। असर अगर हम दारू की ले लें तो स्थिति क्या है वो आप जान रहे हैं। घोटाले को आप देख रहे हैं, आज से नहीं, घोटाला कई वर्षों से हमारे राज्य में चलते आ रहा है। कुछ घोटाले जो हैं वो उजागर हुए हैं और कुछ घोटाले पर्दे के पीछे से अभी भी जारी है। कल भी एक और ऐसे घोटाले की बात हुई थी हमारे और आपके बीच, जिसको हम कह रहे थे कि ये आईएएस प्रोन्नति घोटाला है, यानी प्रमोशन कराने के नाम पर किस ढंग से गलत तरीके से कुछ लोगों को सामने लाया गया है। कल बात हुई थी हमारे एक ऐसे वकील से जिन्होंने पीआईएल दायर किया था इस बनिस्पत। आज उन्हीं से फिर हम मुखातिब हैं और मुखातिब इस कदर हैं कि आज वो कुछ और विस्फोट करने वाले हैं। विस्फोटक है, बड़ा भयानक है। ये एम्बुलेंस घोटाला है। क्या कुछ हुआ है सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस को लेकर और कैसे यहाँ काला बाजारी चल रही है हम जानते हैं। नेशन फर्स्ट जो है, राष्ट्रीय नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ कौशलेंद्र जी, और पटना हाई कोर्ट के अच्छे वकील हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि ये अब नया सगुफा आप क्या लेके आए हैं। ये एम्बुलेंस घोटाला कहाँ से हो गया, कैसे हो गया? सर्वप्रथम तो मैं आभार प्रकट करता हूं आपके प्रति, आपके चैनल के प्रति। लेकिन नया सगुफा नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई क्या है कि 2000 करोड़ का जनता के, मरीज के, खासकर मरीजों के सुख सुविधा के लिए एम्बुलेंस संचालन के लिए टेंडर हुआ। अच्छा। जिसमें सबसे बड़ी बात है, शर्म की बात है, मैं बार बार कहता हूं कि सरकार में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हर एक विभाग में घोटाला है। आईएएस प्रोन्नति घोटाला के बारे में मैं बताया था, ये स्वास्थ्य विभाग का घोटाला है। एम्बुलेंस संचालन घोटाला, जिस कंपनी को मिलना चाहिए था उसको मिला नहीं। ये लोग माफिया लोग किया का, जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो किसी बड़े कंपनी का आया था प्रोफाइल इनके पास। इन्होंने चालाकी से क्या किया कि जहानाबाद के सांसद और जदयू नेता चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का बेटा का एक कंपनी है, पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। अब हंसने की बात है, कंपनी का जो नाम है उससे तो नहीं लगता है कि वो एम्बुलेंस संचालन करने वाला कंपनी है, लेकिन इन प्रकार इन सब कर करके और फॉल्स टर्नओवर, जो टर्नओवर मांगी थी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वो फॉल्स टर्नओवर दे करके और कम वो 2000 करोड़ का एम्बुलेंस संचालन का ठेका ले लिया। 2000 करोड़? 2000 करोड़ का, 1000 करोड़ का पशुपालन घोटाला हुआ था तो लालू जी विश्व स्तर के घोटालेबाज हो गए थे, और आज उनका क्या दशा हुआ था आप जान ही रहे हैं। 2000 करोड़ का एक एमपी का बेटा ले लेता है। एक एमपी अपने प्रभुत्व को दिखा करके सरकार में सबको खरीद करके टेंडर ले लेता है। एक वानगी मैं दिखाना चाहूंगा। सर्वप्रथम आप देखेंगे, बड़ा हंसने का चीज है कि देखिए, ये आप मीडिया वाले के लोगों के बीच में मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाने का प्रयास किया जाए जी। ये मेल आया है, आप देख सकते हैं। हुआ था क्या कि देखिए, मैं वानगी दिखा रहा हूँ घोटालेबाजों का, कि सेक्शन अफसर जो स्वास्थ्य विभाग का है वो अपने विभाग का ईमेल जो था वो पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भेज दिया। देख लीजिए, ये सरकारी आंकड़ा मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं भेज भी दूंगा व्हाट्सएप पर आपके न्यूज चैनल का। तो ये जो स्थिति है, ये क्या है, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र है इन माफियाओं के द्वारा। जी जी। तो अब ये देख लिए। अच्छा, ये मेल थोड़ा सा मैं भी इसे जूम करके देखने का प्रयास करता हूं। जी, देखा जाए। क्या इसमें लिखा है, दिखाइए। ये आया है, भेजा गया है पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये बिहार सरकार के SHSB स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, हाँ बिहार, उसी के रेफरेंस नंबर 1/PPP एम्बुलेंस 2022-23 डेटेड 15/4/2022, है ना।
इमरजेंसी एम्बुलेंसेज। ये तो भेजा गया है, वो तो ईमेल का प्रारूप है। अच्छा, तो ये स्वास्थ्य विभाग के सेक्शन अफसर ने भेज दिया ठीक है। कि आप इसी तरह से फॉल्स बनवा लीजिए। अच्छा, सांसद की कंपनी ने क्या किया, चंद्रेश्वर प्रसाद जहानाबाद के सांसद हैं, उनकी कंपनी ने क्या किया कि फ्रॉड और फेक मतलब इसमें कागजात लगाया दिल्ली में जाकर के सीए से करा करके। अरे और स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, जो भी हो, कनीय से लेकर के वरीय पदाधिकारी तक, विभाग 2000 करोड़ का था, पूरा माल मिला, ये लोग मैनेज करके दे दिया। बताइए कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी बिहार में? तो बिहार के अच्छा, इसमें तो बहुत सारे लोग सर लगे होंगे। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। कुछ जैसे ऐसे भी लोग हैं लिस्ट में आपके, आपने आपके पास जब ये मामला आया तो कुछ तो लिस्ट आए होंगे कि हाँ फलाना था, फलाना था, फलाना सब था। है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेकर सब ऊपर तक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक इसमें कमीशन लिए हैं। और जो भी लीडर लोग हैं उसमें बिचौलिया का काम किया, उनको भी खुश किया गया है। 2000 करोड़ का काम था। क्या एम्बुलेंस संचालन होता है, आप खुद देख ही रहे हैं जो स्थिति है एम्बुलेंस का। मरीज फोन करते रहता है, पहुंचता नहीं है, पहुंचाने जाता है, नाम है कि सरकार पैसा देगी, पैसा प्राइवेट से भी वसूलता है दोगुना तेगुना, जबकि 10 रुपये क्या रेट उसका फिक्स है, 9 रुपये किलोमीटर पर। तो एक किस सुशासन की बात आप करते हैं, किस बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं? देखिए, किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था उसकी पहली व्यवस्था होती है, अति आवश्यक सेवा होता है। और उसी अति आवश्यक सेवा में जहाँ जीवन और मरण का सवाल है, और उसमें इस तरह से अगर षड्यंत्र कर करके वो ठेका प्राप्त कर लिया, तो पब्लिक के लिए क्या काम करेगा? अच्छा, ये ठेका लेने के लिए और भी लोग तो होंगे लाइन में? बहुत लोग थे, कई कंपनियां थी, लेकिन उन लोग को नहीं दिया गया, बाहर की कंपनियां थी, नहीं दिया गया कि उनको टेक्निकल बीड में वो गिरा दिया गया। तो कोई को फाइनेंशियल झूठ, इसलिए कि अलूल जलूल कागज से ये समृद्ध अपने को दिखा दिया वहां पर कि हम अग्रणी हैं। अफसर मैनेज से दे दिया। नहीं सुने हैं कि अब काहे को डर जब सया भय कोतवाल, जब नीतीश जी है, ये भ्रष्टाचार की जननी, फर्जी सुशासन के रहनुमा, सुशासन नहीं हो फर्जी सुशासन, मैं बार बार कहता हूँ फर्जी सुशासन। तो सब कुछ जायज है, कोई चीज हो रहा है इनके सरकार में। मैं नहीं कहता हूं कि दारू जो पीना कहीं से शराबबंदी खराब है, नहीं, लेकिन दारू पीने वाला तो दोषी है, ठीक है, मरा, कोई बात नहीं है, लेकिन शराब बेचता है वो मौज करेगा, मस्ती करेगा, उसको भी तो सलाखों के अंदर आप भेजिए। तो ये कहाँ के इनकी मतलब ये हो रही है? तो इसके लिए बिहार वासियों को ऊपर आना पड़ेगा। इसके बनिस्पत क्या किया आपने? आज हम जस्ट अभी ऑनलाइन हम डाले हैं रीट, अप्रूवल करके मैं रीट पटना हाईकोर्ट में डाला हूं, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए और टेंडर को रद्द करवाने के लिए कि अभी टेंडर को जस्ट सरकार रद्द करे। क्योंकि एक सांसद जब इस तरह से कुकर्म करेगा तो आम जनमानस में क्या जाएगा इसका इम्पैक्ट? हम और आप क्या करेंगे? मरेंगे। वही है कि दुर्घटना होगी, एम्बुलेंस के लिए लोग बजाते रहेगा सीटी, घंटी मोबाइल का, एम्बुलेंस वाला उठाएगा नहीं, ये पूरा का पूरा पैसा खा जाएगा। 500 करोड़ के काम नहीं करेगा। अजी 2-2 हजार करोड़ का ठेका उलूल जुलूल कागजात दे करके ले रहा है। तो नीतीश जी को पता नहीं क्या से क्या हो गए, देखते देखते कितना अच्छा नीतीश जी का 5 साल का शासन था, और ये 15 साल तक, इसके बाद 12 साल ये क्या कर रहे हैं, ये खुद आप समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो इसमें क्या है कि आगे आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, माने बिहार वासी, हर एक बिहार वासी, आप मीडिया कर्मी नहीं है, एक वोट का राइट है आपका, आपको भी आगे आना पड़ेगा, हमको भी आगे आना पड़ेगा, तबे बिहार का विकास होगा। और ऐसे ऐसे लोगों को जेल भेजना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जब तक जेल नहीं भेजिएगा तो नहीं काम चलेगा। नीतीश जी से मैं मांग करता हूँ, 2000 करोड़ का घोटाला कर लिया एक एमपी का बेटा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, बताइए। तो इस पर कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। चलिए, तो ये कार्रवाई आज आप PIL दायर करेंगे, उसके बाद जो भी दायर कर दिया मैंने, आपने दायर? हाँ, अभी ऑनलाइन डाल दिया, तब हम आप बाइट आपको दिए हैं। ठीक है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार अपने ही राज्य में जो जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले शिक्षा, उसके बाद अब स्वास्थ्य, और नगरीय जो व्यवस्था है उसमें भी हम कहीं ना कहीं धोखा खाते नजर आते हैं। और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी आप देख रहे हैं कि जितने अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर लाठियां उन पे चटकाई जा रही हैं और काफ़ी परेशानियों से लगातार जूझते नजर आते हैं वो। तो शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाएं जो हैं बिल्कुल वो बाधित हो गई हैं अपने राज्य में। और जो आपको इन्होंने बताया, जिस तरह से ये बातें हुई कि ये घोटाला हुआ है, निश्चित तौर पे ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आगे क्या कुछ होता है, PIL दायर किया है इन्होंने, आगे अब
कोर्ट के नजर से ये मुद्दा कहां तक पहुंचता है, कानून के हाथ कहां तक पहुंचते हैं, क्या ये टेंडर लागू होगा या फिर इसे रोक दिया जाएगा, अब देखने का वक्त आ गया है। बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।